वेलकम बैक टू माय चैनल AK एडिट्स। तो आज इस वीडियो में देखिए इस प्रकार का जो फेस है इसको हम स्मूथ करना सिखाएंगे ऑटोडेस्क स्केच बुक में। तो सबसे पहले इसको हम शेयर करेंगे अपने स्नैपचैट में, क्योंकि इस पर बहुत डार्क लग रहा है फेस। इसको थोड़ा सा लाइट बढ़ाएंगे फेस पे। तो इसको शेयर करते हैं सीधे अपने स्नैपचैट एप्लीकेशन में। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस टूल्स वाले आइकन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे एक सिलेक्टिव का ऑप्शन देता है, सिलेक्टिव बटन क्लिक करेंगे। फेस पे इसका जो सेंटर है इसको हम फिक्स करेंगे बीच में। इसको हल्का सा वाइट, फेस पे लाइट आ रही है। यहाँ पे फिर एक वन प्रेस करके फिर थोड़ा सा लाइट बढ़ा देंगे। फिर यहाँ से कर देंगे डन। फिर हाथों पे थोड़ा सा डार्कनेस है तो यहाँ पे वही स्टेप अपनाएंगे, ब्राइटनेस बढ़ा देंगे। यहाँ पे देखिए फेस में लाइटिंग आ चुकी है, पहले से बहुत ज़्यादा लाइट आई है। कितना अंतर हो गया है। अब बात करते हैं जो फेस स्मूथिंग का तो बात है, तो इसको ऑटोडेस्क स्केच बुक में शेयर करना पड़ेगा। अगर आपके पास ऑटोडेस्क स्केच बुक नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं अच्छी तरह से। तो चैनल पे नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अपने फ़ोटो को शेयर कर लेते हैं अपने स्केच बुक एप्लीकेशन में। शेयर हो रहा है, तब तक वीडियो पे आप लोग बने रहें। वीडियो को स्किप करेंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। इसमें देखिए बहुत सा ब्रश है, इस वाले आइकन में क्लिक करते हैं। इन सबसे हमसे कोई लेना देना नहीं है, बहुत ब्रश है इन सबसे नहीं। देखिए इसमें से इस वाले ब्रश को सिलेक्ट करते हैं, इसका सेटिंग देख लेते हैं। फ्लो 3 है, स्ट्रेंथ 3 है। इसको हम 30 पे कर लेते हैं अपने फ़ोटो के अनुसार। यहाँ फ़ोटो को जूम करके फेस पे थोड़ा धीरे धीरे चलाएंगे। देख रहे हैं इस फेस स्मूथ होने लगा है धीरे धीरे, देख सकते हैं अच्छी तरह से। आप फेस स्मूथ हो रहा है, आपको भी इसी तरह धीरे धीरे फेस को स्मूथ करना है, ठीक है। पूरे बालों पे नहीं चलाना, क्योंकि बालों पे चलाएंगे तो बाल इधर उधर हो जाएंगे, अच्छे नहीं लगेंगे। गालों पे देखिए यहाँ पे चला देते हैं, थोड़ा थोड़ा अगर बढ़ा लेते हैं। देख सकते हैं आप, देखिए कितनी अच्छी तरह से फेस स्मूथिंग हो रही है। इसमें बिफोर आफ्टर का ऑप्शन देता नहीं कि हम आपको दिखा सकें कि पहले कैसा था अब कैसा हो गया। बिफोर आफ्टर करने के लिए हमको डुप्लीकेट लेयर करना पड़ता, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी कि डुप्लीकेट लेयर हम करें फ़ोटो में। आप देख सकते हैं फेस इसमें कितना अच्छी तरह से हो रहा है। आपको सेटिंग वही करनी है, फ्लो भी उतना ही रखना है, तब जाके फेस इतनी अच्छी से स्मूथ हो पाएगा। बहुत लोग बोलते हैं कि हम हाथों से करते तो उस पर ब्रश का निशान आ जाता है, तो ऐसे ऐसे गोले में घुमाना पड़ेगा ब्रश को। जब तक फेस स्मूथ अच्छे से नहीं होता तब तक इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कम से कम 20 मिनट लगता है एक फ़ोटो में। लोगों को लगता है कि तुरंत फ़ोटो एडिट हो जाता है, बहुत टाइम देना पड़ता है। ये तो हम बस जल्दी जल्दी कर रहे हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है ना, इसकी वजह से। देख सकते हैं फेस स्मूथिंग। आँखों के ऊपर थोड़ा सा कम करके ब्रश को यहाँ पे चला लेते हैं थोड़ा सा। देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से फेस को स्मूथ कर चुके हैं हम। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कर लिया जाए। जो लिप्स थोड़ा सा ब्लैक दिख रहा है तो इसके लिए हमको एक सेटिंग करना पड़ेगा, एक ब्रश से उसको यूज करना पड़ेगा, तब जाके वो फेस जो लिप्स है थोड़ा सा
पिंक हो जाएगा। यहाँ से डुप्लीकेट लेयर बना लेते हैं, एक लेयर इस पर क्लिक करते हैं, लाइब्रेरी में जाके लेजेंसी में इस वाले ब्रश को क्लिक करेंगे। इसका सेटिंग 11 फ्लो 10, इसको लिप पे जूम करके इसको हल्का हल्का लिप्स पे चला देते हैं अच्छी तरह से पूरे लिप्स पे जूम करके। मैं जूम के नहीं करना है, नहीं तो नहीं हो पाएगा अच्छे से। जूम करने के बाद इसको अच्छी तरह से लगा लेना। फिर यहाँ पे क्लिक करना है, इस वाले पे क्लिक करके और नॉर्मल दिया ऑप्शन जिसको ग्लो करना है, फिर यहाँ से इसका ऑपेसिटी कम कर देना है हल्का। देख सकते हैं पहले कैसा था, अब कैसा हो गया। तो यहाँ से हम अपने फ़ोटो को सेव कर लेते हैं गैलरी में। तो मिलते हैं अब अगले नेक्स्ट वीडियो में।